सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, सुंदर भवानी के सामने गीत गाती हुई नाच रही हैं। चलो ना। नहीं, मैं नहीं चल सकती लाल। थोड़ी देर के लिए चलो ना धाय माँ। नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता है। तो जाओ, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा, मैं कुछ नहीं बनूंगा। रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। अधिक समय तक तुम खेलते रहे होगे, थक गए होगे। जाओ सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार मैदान में रख दूंगी। मैं अपनी तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाओ सो जाओ। भोजन के लिए मैं तुम्हें उठा लूंगी। मैं ना तो आज खाना खाऊंगा और ना ही अपनी सैया पर सोऊंगा। सुनो सुनो कुंवर, चलेंगे कुंवर। कुंवर का हमें रूठना भी अच्छा लगता है, उन्हें नाच गाने से मना लूंगी। धाय माँ को प्रणाम। कौन? मैं हूँ सोना, रावण रूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? भी थक गए, सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। चुप रहे सोना, तुम लोग कुंवर जी को नाच गाने की ओर आकर्षित करना चाहती हो। क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर नाचा। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। बस बस सोना, अगर तुम रावण की लड़की न होती तो कटार ठोक देती। हाँ हाँ हाँ, कटार ठोक देती। तुमने तो उदय सिंह के सामने अपने पुत्र चंदन को भी बुला दिया। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है, यहाँ का गीत मातृभूमि की वेदना है। उसे समझो और सुनो। समझ लिया धाय माँ। तो जाओ यहाँ से। रास रंग, नगरों के लोगों का जमाव और उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? माँ, ओ माँ, क्या मेरे चंदन? कुंवर कहाँ है माँ? भी सो गए हैं। उन्होंने भोजन कर लिया? नहीं, उन्होंने नहीं भोजन किया है लाल। जाओ तुम भोजन कर लो, मैं उन्हें बहलाकर भोजन करा लूंगी। मुझे अकेली भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा माँ। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ भोजन कर लो। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन पकाया है। माँ, कल कोई की माला ठीक कर देना, वो टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। ठीक है लाल, वह भी ठीक कर दूंगी। धाय माँ। कौन? कौन? सामनी? धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? क्या? कौन सी को क्या हुआ? उनका जीवन संकट में है धाय माँ। कहाँ? कैसे? या तुम क्या कह रही हो? उनका जीवन बचाओ धाय माँ। सामनी, कहाँ है कुंवर जी? मेरी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। मेरा कुंवर भूमि पर सो रहा है, उसे कुछ तो नहीं हुआ। लोगों ने बनवीर को कहते हुए सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को अधिकारी समझकर जीवित नहीं छोड़ेगा और वह निष्कंटक राज करेगा धाय माँ। विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद वह कुंवर जी को यहाँ लेने आएगा। आज की रात बहुत अशुभ है धाय माँ। आज की रात वह अपने आप को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा आपको ही करनी होगी। कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी, क्योंकि मेवाड़ का उत्तराधिकारी राजपुत्र अब एक है। दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ को सहन भी नहीं कर सकेगा। जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा आपको ही करनी होगी धाय माँ। मुझे सैनिकों के साथ नहीं मिल सकती क्या? सैनिक तो उसके ही है धाय माँ। और सामन? उसमें इतना साहस नहीं। दरवाजे पर कौन है? कहाँ है? दरवाजे पर कौन है? अन्नदाता कीरत बारियों, धाय माँ के चरण लागो। तो तुम कीरत, बाहर तो कोई नहीं है। अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। जान नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। आधी रात को पेड़े के नीचे किसी का फैसला नहीं हो पाता। मैं तो चरण सेवक हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं। तो तुम बेखट्टे ही चले आए। अन्नदाता, मेरे पास कोई माल मत्ता तो है नहीं। एक टोकरी है, उसमें कुछ पत्ते हैं। कुंवर जी ब्याह कर ले धाय माँ, मैं जूठन पालू। नहीं, कुंवर जी जुग जुग जी है धाय माँ। जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सगरे महल में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे तो अपना चौर चदर कुंवर जी को तो सौंपेंगे। सच जानो दाय माँ, मैं उनके लिए अपनी जान हाजिर कर सकता हूँ। हमारे पास है, अंकित बोल। कुछ सोच रही है दाय माँ। हाँ, सोच रही हूँ सामली। तुम बाहर जाकर देखो कितने कितने सिपाही हैं और कहाँ कहाँ खड़े हैं। बहुत अच्छा दाय माँ, मैं अभी जाती हूँ। तो कीरत, तुम कुंवर को बहुत
प्यार करते हो? अन्नदाता, प्यार कहने को जबान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। कहने को लोग कह ही चुके हैं, उनके लिए हम अपनी जान भी हाजिर कर सकते हैं। तो अब मौका आ गया है तीरथ। मौका? कैसा मौका? कुंवर जी को बचाने का। हुक्म दे अन्नदाता। तुम कुंवर जी को सो रहे हैं कुंवर जी, तुम कुंवर जी को अपनी टोकरी में बिठाकर उन पर गीली पत्तियां डालकर मैं से बाहर निकल जाओ। बहुत अच्छा अन्नदाता, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मेरा मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? कुंवर जी आज तलवार लेकर भूम पर ही सो गए हैं। तुम कुंवर को इस प्रकार टोकरी में बिठाना वह जागने ना पाए। बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? वे मेरे कमरे के नीचे सो रहे हैं। तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम पेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा, वहाँ मुझ पर किसी भी आदमी की नजर ना पड़ेगी। महल चारों तरफ से घिर चुका है। उत्तर की तरफ 7 सिपाही और बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। कोई उत्तर की तरफ से सिपाही बनबीर के साथ आएंगे। कोई चिंता की बात नहीं शामली, तू यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। चलो तीरथ। अब कुंवर जी की रक्षा हो गई। पर एक बात है दायमा। क्या? बनबीर यहाँ जरूर आएंगे और वे तुम्हारे महल में कुंवर जी को जरूर खोजेंगे। जब वे कुंवर जी को यहाँ नहीं पाएंगे तो तुम उन्हें क्या उत्तर दोगी? कह दूंगी कि नहीं जानती। किसी तरह बनबीर को धोखा नहीं दे सकती। दे सकती हूँ। किस तरह? कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी और क्रोध में अंधा रहेगा, जान भी नहीं पाएगा इस सैया पर कौन सोया है। कुंवर जी की सैया पर किसे सुला देंगी आप? उसी को सुला दूंगी, उसी को। चंदन, चंदन जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन। उस फूल से बच्चे को हत्यारे के नीचे की तलवार से नीचे रख दूंगी। दायमा, ऐसा मत कहो, मैं नहीं सुन सकूंगी। चली गई। कहती थी ऐसा मैं नहीं सुन सकती। जो मैं करने जा रही हूँ वह सामने सुन भी न सकेगी। कि भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा बना दिया। मुझे बल दो, यही राजपूतानी का व्रत है। मेरा हृदय वज्र सा बना दो। माता के हृदय के स्थान पर पत्थर दिल रख दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। हे भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। माँ देखो, मेरे पैर में चोट लग गई है, रक्त निकल रहा है। ओ लाओ, देखो मेरे लाल, यह चोट कैसी लगी? कुंवर कहाँ है माँ? आज 2 दिन मेरे साथ नहीं चले। कुंवर रूठ कर कहीं सो रहे हैं। तब से सो रहे हैं माँ, उनको ज्यादा क्यों नींद आती? मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। कहीं सो रहे हैं। माँ अब तुम अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? तुम्हारी आंखों में पानी, कैसा तुम्हारी आंखों में पानी? कहाँ लाल, मेरी आंखों में पानी कहाँ है? तुम्हारी अंगूठी से रक्त की धार निकले और मेरी आंखों में जरा भी पानी न निकले। ओ माँ, तुम बहुत अच्छी बोलती हो। मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा, तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पे तुमको बैठलाऊंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम अपनी पूजा करने दोगी। यही आशा है चंदन तुझे, तो जाओ सो जाओ, अब ज्यादा बातें मत करो, रात की अधिक हो गई है। कहाँ सो? सज्जा तो रसोई घर में होगी। तो तुम कुंवर जी की सैया पर ही सो जाओ। जब तुम्हारी सैया ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें सुना दूंगी। माँ तुम बहुत अच्छी हो, मैं भी तो राजकुमार हो गया, पर मेरी माला राजकुमार के गले माला होती है, मेरी टूटी माला गूंथती नहीं, गूंथ पाई लाल, सामने आ गई थी। कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। जी लगता सदा इसी पर सोता। चंदन क्या हुआ माँ? कुछ नहीं लाल, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। माँ देखो, निकली तलवार खाई, वो देखो काली छाया, काली छाया। यहाँ कौन आ सकता है लाल? मैं तो तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। काली छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आती। मुझे एक गीत सुना दो, मैं गीत सुनता सुनता सो जाऊँ। ठीक है लाल, मैं तुम्हें एक गीत गा सुनाऊंगी और तुम सुनते सुनते सो जाना। उड़ चले पखेरुआ साझो पड़ी, उड़ चले पखेरुआ साझो
जरे पखेरुआ सांझ पड़ी तेरी फिकरुआ पैरवानी तेरी फिकरुआ पैरवानी लग रही छड़ी ये छड़ी उड़ जावे पखेरुआ सांझ पड़ी उड़ जावे पखेरुआ सांझ पड़ी। चंदन मेरा लाल सो गया है, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में नहीं पाएगा। ओ पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ जीवन का रक्त धारा पर तैरा दिया है। मैंने अपने जीवन का रक्त धारा पर तैरा दिया है। ओ चंदन, तुम्हारा एक बार मुख देख लो, कैसा सुंदर और भोला मुख है चंदन। पन्ना, महाराज बनवीर, सारी राजपूतानों में एक ही धायमा है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धायमा को प्रणाम करने आया हूँ। ये धायमा की आंखों में आंसू? कहा मेरी आंखों में आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मेरे महलों में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज की रथ की टोकरी देखती हो, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। कहाँ है कुंवर उदय सिंह? लाओ, मैं अपने हाथ से उन्हें भोजन करा दूं। नहीं, कुंवर उदय सिंह किसी के हाथ से भोजन नहीं करते। जब वे उठेंगे तो मैं ही उन्हें भोजन करा लूंगी। आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओ, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया कि वह कुंवर उदय सिंह को और धायमा को अपना नाच दिखला दे। वह आई थी, शायद आप ही ने उसे भेजा था, लेकिन कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? मेरे लिए देखने की बात नहीं, करने की बात है। ठीक है धायमा, तो मंगल कामनाओं की देवी है। वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी और तुम में कोई अंतर नहीं होगा। बनवीर, महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरी मात्र कहने से तुम देवी हो गई। देवी को प्रणाम। देखो, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। अब तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे साफ कर गई और मैं उसे यहाँ तलवार दूंगा। हाँ, इस तलवार में रक्त क्यों लगा है? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, या अनंत सुहाग से भरी है, या उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहलाती है। या तलवार म्यान में रखो महाराज, आधी रात्रि हो गई है, विश्राम करो। मैं करूं जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए इतनी दूर तक की यात्रा करनी पड़ी है। मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा महाराज बनवीर। जागीर नहीं चाहती? नहीं तो उसके बदले में जो मांगो दिया जाएगा। राजपूतानी कभी व्यापार नहीं करती हैं, या तो वो रथों पर चढ़ती हैं, या वो दोनों में से किसी पर नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। बेहद संसार में नहीं है, पर पार करनी है। उसी की रथ की लहर और मेरी तलवार पर है। ओ बनवीर, हत्यारा बनवीर। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। तो लो, काट लो मेरी जीभ और यहाँ से चले जाओ। दूर हरदा सिंह, या नाटक बहुत देख चुका हूँ। कुंवर उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी होगी। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं हो सकता। ओ पापी, हाँ ओ पापी, हाथ उठाते हुए तेरे हाथ नहीं दिखाते। नीच, नारकी, पापी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले।
अब यह कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब मैं अपने साथ कब किससे वार करेगी? अब मैं तुझे समाप्त कर दूंगा, लेकिन मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता। नीच नारकी, अबोध सोते हुए बच्चे पर हाथ उठाते हुए तेरे हाथ नहीं कांपते, तेरा हृदय नहीं दिखाता पापी। यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। लो यमराज, यह मेरा दीपदान है। पन्ना तनवीर। ठीक है, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी बच्चे।